सभी दोस्तों को मेरा सलाम। हुसैन ज़फ़र है मेरा नाम, श्रीनगर कश्मीर से हूँ। हमारे यहाँ चिले कलान चल रहा है और चिले कलान में हमें गर्मी का थोड़ा बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ता है। तो गर्मी के सभी जो हालात हैं वो मेरे सामने हैं और गर्म कपड़े पहनकर मैं आपसे मुखातिब हूँ। क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का सर्कल है, सोशल मीडिया का सर्कल है, वो पूरे मुल्क में है, मुल्क से बाहर भी है। तो इसलिए ये प्रोग्राम मुझे ऐसी ज़बान में करना पड़ रहा है जो बाकी लोग भी समझ पाएँ। आज मैं बात करना चाहूँगा कश्मीर में जो अभी मौजूदा हालात हैं सहाफ़त के, जर्नलिज़्म के, और जो मशरूम ब्रूइंग हो चुकी है जर्नलिस्ट्स की, इससे जो इस पेशे को तकलीफ़ पहुँच रही है, ये पेशे को जो बदनामी हो रही है, वो इंतहाई अफ़सोसनाक है, इंतहाई मायूस कुन है। और यकीन मानिए कि हमें भी अब शर्मसार होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है, जब कभी कहीं ये कहने की ज़रूरत पड़े कि मैं सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, अगर आप इसे मुक़द्दस रखें, और जो लोग सहाफ़त में आते हैं, उनके लिए कई सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। कि सहाफ़त के जो मौजूदा हालात हैं और जो इंटरनेट और जो सोशल मीडिया ने एक रेवोल्यूशन लाया है, तो इसमें आप सहाफ़त पे बहुत कम चांसेस हैं आपको कि आप अपना घर चलाएँ, आप अपना मुकम्मल फुल टाइम कैरियर बनाएँ। बिल्कुल बहुत कम चांसेस हैं, इक्का-दुक्का लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह का मौका मिलता है। नहीं तो इस पे घर चलाना बड़ा मुश्किल है। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ अपने दोस्तों से। अब मामला ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं, एक माइक और मोबाइल स्टैंड लेके घूमते रहते हैं और खुद को जर्नलिस्ट पेश करते हैं, और फिर जो वो दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें तो हंसी भी आती है, मायूसी भी आती है, आंसू भी आते हैं आंखों में कि इस पेशे का क्या बना दिया गया है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने सीनियर से सुना है कि जब पुराने वक्तों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो कई सारे रिप्यूटेड जर्नलिस्ट थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो उनके पास एक थैला होता है। आपने अक्सर जर्नलिस्ट को देखा होगा कि फिल्मों में भी कि एक जर्नलिस्ट होता है सीधे साधे कपड़ों में, पानी की बोतल होती थी, राइटिंग पैड होता था, दो चार कलम होते थे, और साथ अपना खाना होता था। यानी कि जर्नलिस्ट जब कहीं जाता था तो वो उस शख्स की, भले वो कोई बड़ा इदारा भी हो, वहाँ का खाता नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था कि एक बार मैंने इनकी चाय पी ली, इनका खाना खाया, तो उसके बाद शायद मैं अपना काम जो है उस तरीके से अंजाम ना दे पाऊँ जिस तरीके से एक जर्नलिस्ट को देना चाहिए है। तो खैर वो ज़माना गए। अब तो इस पेशे को वो गोरख धंधा बना दिया गया है। नेशनल लेवल पे भी, नेशनल मीडिया के हालात तो आप देख रहे हैं, और लोकल सतह पर भी कौन किसके पैरोल पे है किसी को मालूम नहीं, कौन कैसे लोगों से पैसे हिटता है किसी को मालूम नहीं, कौन किस तरह से ब्लैकमेलिंग करता है किसी को मालूम नहीं। यानी कि सब लोग जो है वो एक दूसरे को लूटने लगते हैं, और मकसद सिर्फ एक ही है कि इसकी आड़ में, सहाफत की आड़ में ब्लैकमेलिंग करना, लोगों को लूटना और लोगों से पैसे हिटना। लेकिन जब वो आउटपुट देते हैं तो वो आउटपुट होता क्या है, वो बड़ा शर्मनाक होता है। एक तो खुद ज़बान से नाबलद, खुद बोलना नहीं आता है, खुद लिखना नहीं आता है, ज़बान ऐसी बोलती है कि समझ ही नहीं आता कि ये कॉमेडी शो चलता है या कोई जर्नलिस्ट जो है वो अपना प्रोग्राम या अपना आइटम पेश करता है। पहले तो ये चाहिए था कि इस पेशे में आने से पहले आदमी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करे, इदारों में, इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा बहुत इसके बेसिक्स है, इसके जो एथिक्स है ना, वो सब सीखने की ज़रूरत है। तब जाके आप जब पब्लिक में आए तो आपको खौफ ना हो, आपको परेशानी का सामना ना हो, या आपको तंज या तल्ख तजुर्बात का सामना कम करना पड़े। एक तो ये बात है कि जर्नलिस्ट को हमेशा सीखना पड़ता है, और हमेशा रोज़ जब उसका बुलेटिन होता है, उसका आइटम होता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि आज मैंने कितनी गलतियाँ की जो आम लोगों को यूँ तो समझ नहीं आती हैं, या आम लोग उसको नोट नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अ, दूसरा है कि फेसबुक पेजेस और यूट्यूब पे कुछ लोग अ, इस तरह के न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं, और मुझे तो बड़ा वो हंसी मजाक आ जाती। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ उससे अच्छा है कि मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ। ये ऑडियो क्लिप मेरे पास है, सिर्फ मैं नाम इसमें एडिट शुरू में कर देता हूँ। आप देख लीजिए कि जो खातून खुद को सहाफ़ी कहते हैं, वो भी बेसिकली किसी को ब्लैकमेल कर रही थी, तो
उन्होंने इसको ऑडियो रिकॉर्ड किया था, मुझे मिला तो मैंने 1-2 महीने से रखा था कि इसको कैसे पेश किया जाए। एक छोटी ऑडियो क्लिप है, आप इसको एक बार सुन लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि जर्नलिज्म के नाम पे क्या-क्या होता है। इस बीच मेरे पास विजुअल्स तो है नहीं, अब मैं कोई सटिल लगा के आपको ये ऑडियो सुनाऊँगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बह छुस प्रेस पेठ आई एम चीफ एडिटर प्रिंटर पब्लिशर ऑनर। हुकुम छु ये पे तह खिलाफ कंप्लेंट आम मे नश, मगर बस ये कहें बस नबर। तुम नबर सह माल तारान यह तुम सप्लाई करान अत बिल्डिंग बनाम यह तह मतलब गैर कानूनी बनाम। बह कर तह सत जहाल आई समझ कत। तो अगर तुम मोन यह कार्ड तु तुम अखबार तु बस एंकर कह आई एम चीफ एडिटर प्रिंटर पब्लिशर ऑनर बात करो पत ठीक है हाफिज। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आपने ऑडियो सुना होगा आपने हंसा भी होगा। जो जाने वाले हैं उन्होंने सीना को भी की होगी कि क्या हाल हुआ है जर्नलिज्म का। बदलती ट्रेंड से बदलता ज़माना है। अब आप अगर जर्नलिज्म के साथ हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप सोशल मीडिया पे कोई चैनल चलाते हैं, किसी चैनल से वाबस्ता है, तो आप सिर्फ वही काम करिए ना। आजकल देखा जा रहा है कि जो अच्छे अच्छे जो नाम हैं उनके रिपोर्टर्स जो हैं सुबह में उनका कोई न्यूज़ आइटम आ जाता है, 1 घंटे के बाद वो किसी डॉक्टर का एडवर्टाइज करते देखे जाते हैं। उसके बाद किसी सेल सेंटर पे जाके कि वहाँ पे सेल है और 100 रुपये की चीज़ जो है वो 80 रुपये में दी जाती है और उसकी तारीफ़ें की जाती हैं, उसके वो तारीफों के पुल बांधे जाते हैं लोगों को, एक बिल्कुल जो एडवर्टाइजमेंट की तरह से होता है। तो अगर आप सहाफ़ी हैं तो आप सहाफ़ी रहिए, अगर आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर काम करिए ना। दोनों को मिक्स करने की क्या ज़रूरत है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आपको कोई इसमें मार नहीं सकता, लेकिन आप पेशे के लिए आप पेशे के लिए तो दुश्मन बन रहे हैं ना, गाली बन रहे हैं आप पेशे के लिए। अगर आप सहाफ़ी हैं तो जब आप आ जाएँ तो सिर्फ सहाफ़त की बात करें ना और सहाफ़ी के तौर काम करें। कभी आप रेस्टोरेंट में ले जाते हैं लोगों को और वहाँ की तारीफ़ें करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक तो अभी मैं देख रहा था, एक बड़ा रिप्यूटेड है जम्मू का, तो वो तो 10,000 की जैकेट 2,000 में दिलाते थे। भैया मुझे ये चीज़ बता दो, अगर उसकी कीमत 10,000 थी तो 2,000 कैसे होगी? क्या उसमें 8,000 का प्रॉफिट था? अगर ये प्रॉफिट था तो ओवर चार्जिंग है, तो इस पर तो उसको जेल जाना चाहिए। लॉस में तो कोई बेचेगा नहीं। तो ये ड्रामे करके आप सोशल मीडिया पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस सब से रहिए। और इसी तरह जो जर्नलिस्ट लोग हैं ना, तो उनको ये ज़रूर चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों से दूर रहें। अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग पॉलिसीज़, उनका प्रचार करना, उनका एडवर्टाइजमेंट करना। लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों को लगता है कि अगर जफर साहब ने कोई बात बता दी है, ये गलत नहीं बोलेगा, लेकिन उनको मेरे इंटरेस्ट कहाँ पता है कि मैंने इसमें कितना पैसा कमाया यार, या मुझे कितने की कमिटमेंट है। पीछे भी आपने देख लिया कुछ बड़े यूट्यूबर्स, उन्होंने एंडोर्स किया था कई सारे आइटम्स को, तो लोग लुट गए थे ना, पिट गए थे लोग। तो इस तरह आम लोगों को आप बेवकूफ़ मत बनाइए। अगर आपने जर्नलिस्ट के तौर काम करना है, जर्नलिस्ट के तौर काम करिए, और उससे पहले जर्नलिज्म खुदा के लिए सीखिए। मैं खुद सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ, और आज भी मैं नादिम हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। वो 2.5 इंच का डंडा हाथ में लेके 250 रुपये का और 8-10 हज़ार का कैमरा लेके आप मार्केट में आ जाते हैं। मैंने देखा कि किसी डिपार्टमेंट के क्लास 4th एम्प्लॉय को इंटरव्यू करते हुए मैंने देखा है, और उसको डिपार्टमेंट के बारे में काम पूछा जाता है, पॉलिसीज़ के बारे में पूछा जाता है। ये एक मुकद्दस पेशा था, खुदा के लिए इसको मुकद्दस रहने दें। अगर आप इसको रोज़ी रोटी के लिए कर रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, मत करिए, कोई दूसरा धंधा करिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको इस पर रोज़ी रोटी नहीं मिल सकती है। इसको शौक के तौर रखिए, और लेकिन उस दौरान भी आपको इसके जो अपने एथिक्स हैं, अपने उसूल हैं, अपने ज़वाबित हैं, उनको पामाल मत करिए। और तीसरी बात, जब कहीं कोई बात साझा पेश होता है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अगर कहीं पर भी किसी लड़की के साथ कोई ज़्यादती होती है ना, आप कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि रेडियो में इसका जो लफ्ज़ है उसका यूज़ किया जाएगा। हम लोग वो मुसीबत से मुसीबत पड़े ना, तब हम 10 दराज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जो अंग्रेज़ी में इसका वर्ड हम यूज़ नहीं करते। इसी तरह ड्रग एडिक्ट, उन पे जब हम बात करते हैं, हम कभी नशे के बारे में नहीं बताते कि बनता कैसे है। कौन कौन सी नॉर्मल चीज़ें जिन्हें एक दूसरे से मिला के नशावर बनाया जा सकता है। आप लोग तो
खुलेआम दिखाते हैं, सरेआम दिखाते हैं। हमने कभी आज तक इस चीज़ को छुआ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जिस बच्चे को ये मालूम नहीं है कि अगर वो ड्रग्स का आदी है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, उसका एक ऑल्टरनेटिव आप घर में उसको बैठ के दे देते हैं। तो जब भी आप इस तरह के आइटम्स जो हसास नौइयत के हों, तो उनको उसी तरह डील करिएगा, क्योंकि आप ब्रेकिंग तो बना सकते हैं। मैं तो इसको बार्किंग न्यूज़ बोलता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बोलता। आप तो ब्रेकिंग के चक्कर में, लाइक्स और उसके शेयर्स के चक्कर में, तो आप चाहते हैं कि मैं जल्दी बोलूँ, और जल्दी बोलने में फिर पता भी नहीं चलता मैंने क्या बोला। जिंदा को मुर्दा करार देते, मुर्दे को जिंदा करार देते। मैं खुद ही एक छोटा सा, एक अदना सा सहाफ़ी हूँ। मेरी कोई बिसात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरा कोई कद इतना नहीं है, लेकिन शर्म हो जाती है जब जिस आदमी की मैं सुबह न्यूज़ देखता हूँ और एक जर्नलिस्ट के तौर देखता हूँ, शाम को फिर उसको देखता हूँ सेल्समैन का काम करता है उसी उसी पेज पे। ये डॉक्टर साहब, अगर आंखों में ये है तो ये है, ये है तो ये है, तो उसी डॉक्टर के यहाँ काम करो, उधर ही नौकरी करो। या जिस दुकान की आप सेल्समैनशिप करा रहे हैं, वो एक दो हैं, वो आजकल जो सेल चलाते हैं बड़े, वो क्या नाम है, कोई जरगर वरगर करके क्या बोलता है, उसके साथ जाओ ना। फिर वही वो बेचारा ठीक है, वो अपना एक ही धंधा है, सही या गलत है, एक ही काम करता है, वो खबरें नहीं बोलता ना, खबरें नहीं करता। और दूसरा ये है कि खुदा रहा हम लोगों ने इस पेशे को अपनी ज़िंदगी दी है, हमने अपनी फैमिली डिस्टर्ब की है, तब जाके इस पेशे का जो तकद्दुस है वो हमने बरकरार रखा है। खुदा रहा इस पेशे का तकद्दुस पामाल मत करो, और बोलो जिनके ऊपर कई सारे इल्ज़ामात लगे हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं इस नाम पे, पैसा ईंटते हैं। एक तो है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे एक दोस्त से 10,000 रुपये लिए हैं उसने। जब आपने ब्लैकमेलर ही बनना है तो डायरेक्टली वो है ना, सीधे चोर बनो। कम से कम ये तो अफसोस ना रहे कि पुलिस की आड़ में चोर थे। इस पेशे का तकद्दुस रखिए, और माइक उठाने से पहले ये सोचिए कि आप माइक उठाने के लायक हैं, आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है, आप सब्जेक्ट पे बोल सकती हैं। अगर आप अगला आपसे कुछ गलत बोलता है, रॉन्ग फिगर्स देता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है, तो आप उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं। ये सब देखने की बहुत ज़रूरत है। खुदा के लिए इस पेशे को आप बदनाम मत करिए, हम लोग वैसे ही बहुत बदनाम हैं। ये पेशा सबके बस की बात नहीं है। इसमें आपने अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली, अपनी सोशल लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब करना पड़ता है, और हासिल कुछ नहीं होता। 2 वक्त की रोटी भी सही तौर हासिल नहीं हो पाती। चंद लोग हैं, रवीश कुमार जैसे लोग, उनको मिलती है, हम जैसे लोगों को नहीं मिलती। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप इसे दूसरों तक भी पहुँचा देंगे।